माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सब के इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत ढेर सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। वे राम राम जोर से कहा कीजिए। दिन अच्छा गुजरता है, हिम्मत बनी रहती है। और वैसे भी आज का विषय कुछ ऐसा है। आज जो हम बात करेंगे उस बात का मजमून है अवसाद, डिप्रेशन। आज उनकी बात करेंगे जिनकी हिम्मत टूट चुकी है, जो लोग नकारात्मक सोच से प्रभावित हो चुके हैं या जो लोग अवसाद से ग्रसित हो चुके हैं। आज उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शास्त्रों से एक बात मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। हर लिखी हुई या हर छपी हुई या हर प्राचीन चीज शास्त्र नहीं, हर प्राचीन वाक्य शास्त्र नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं शास्त्रों में, वेदों में लिखा हुआ है। क्या मतलब इस बात का? एग्जैक्ट बताइए कहां लिखा हुआ है। पूछा कीजिए। कुछ लोग कहते हैं शास्त्रों में ये लिखा है। पूछिए किस शास्त्र में लिखा है। कुछ लोग कहेंगे हमारी वेदों पुराणों में लिखा हुआ है। वेदों और पुराणों के विषय में बहुत अंतर है। एक ही बात सब जगह हो नहीं सकती। पूछिए किस वेद में, कहां, पुराणों में कहां, कौन से वेदों पुराणों में यही बात लिखी हुई है एक जैसी। ये पूछा कीजिए। शास्त्र का निश्चित अर्थ है, उस अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, हर लिखी हुई पुस्तक शास्त्र नहीं है, हर प्राचीन पुस्तक भी शास्त्र नहीं है। किसी भी विषय, विद्या अथवा कला के मौलिक सिद्धांतों को लेकर जो विषय वस्तु बनाई जाती है, मौलिक सिद्धांत, ओरिजिनल थॉट, तो जिस पुस्तक में ओरिजिनल थॉट्स हैं और उन थॉट्स को बहुत प्लान्ड वे में समझाया गया है, सिस्टमेटिकली समझाया गया है, उन विचारों को सूत्रबद्ध किया गया है, तब वह शास्त्र बनता है। इसकी एक परिभाषा जो दी गई है वह इस प्रकार है: शास्ति च त्रयते च शिष्यते अनेन। अर्थात जो शिक्षा, ध्यान से सुनिए, जो शिक्षा अनुशासन प्रदान करती है, हमें अनुशासित जीवन जीना सिखाती है, जो शिक्षा हमें वो सूत्र, वो विद्याएं सिखाती हैं जिनसे हमारी रक्षा होती हो, वो शिक्षा जो हमारा जीवन का मार्गदर्शन करती है, केवल वही शास्त्र है, अन्य कोई शास्त्र नहीं है। इसलिए कथा कहानी शास्त्र हो यह आवश्यक नहीं है। शास्त्रों में कथा कहानी हो सकती है। इसलिए जो आपसे ऐसे ही कह देते हैं ना, शास्त्रों में लिखा है, तो तुरंत पूछे किस शास्त्र में लिखा है। बहुत सारी चीजें हमें इसी नाम से गलत सलत बता दी जाती हैं। हम उलझते हैं, हमें उलझा दिया जाता है, और उसी का नतीजा कि युवा या बच्चे परेशान होते, कहते ये कैसे हो सकता है। क्योंकि शास्त्र वैज्ञानिकता समेटे हुए होता है, वह सिस्टमेटिक नॉलेज है। इसीलिए हर लिखी हुई चीज को शास्त्र मत माना कीजिए। और जो भी व्यक्ति कहा करे ये वेदों पुराणों में, ये शास्त्रों में लिखा है, उससे पूछा कीजिए कहां पर लिखा है। आइए विषय पर बात करते हैं। सूर्य और चंद्र, ये दो वो ग्रह हैं जो कमजोर होने पर नकारात्मक सोच उत्पन्न करते हैं। जिसका भी सूर्य और चंद्र कमजोर होगा, वो व्यक्ति लड़ने से पहले ही हार मान जाएगा। राहु केतु अगर खराब हैं तो ये वो ग्रह हैं जो अवसाद देते हैं, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक कारणों को पैदा करके अवसाद उत्पन्न कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन जैसी समस्याएं देखने में आ रही हैं और वो कह रहे हैं हम डिप्रेस्ड रहते हैं। चंद्रमा और शुक्र यदि खराब हैं तो वो ग्रह हैं जो हार्मोन के डिसऑर्डर्स को पैदा करते हैं और व्यक्तित्व में नेगेटिविटी आती चली जाती है। शुक्र के कारण ऐसा भी होता है अवसाद, अजीब सा अवसाद, जिसका मुख्य कारण बनते हैं रिश्ते।
रिश्ते खोते हैं या जब टूटते हैं या जब परेशान करते हैं तो डिप्रेशन पैदा होता है। हम कुंडली में शुक्र की स्थिति से रिश्तों के बारे में जान सकते हैं। यदि शुक्र कमजोर स्थिति में है या फिर बुरी स्थिति में होता है तो व्यक्ति अपने निज रिश्तों में इतना परेशान हो जाता है कि उसे तनाव होने लगता है और वह धीरे धीरे बहुत नेगेटिव होता चला जाता है। करे भी क्या? अवसाद को दूर करना आसान कार्य नहीं है। मैं आपको कभी मुगालते में, कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहता, कभी भ्रम में नहीं रखना चाहता। आसान कार्य नहीं है, लेकिन अवसाद दूर किया जा सकता है, ये तय बात है। आप अपने व्यक्तित्व को पुनः पा सकते हैं, ये तय बात है। आप फिर एक वीर की तरह से खड़े हो सकते हैं, ये तय बात है। आप एक फिर से विजयी भावना अपने में भर सकते हैं, ये तय बात है। ये कैसे होगा? योग, ज्योतिष और आयुर्वेद, इन तीनों के सम्मिलित उपायों से व्यक्ति अवसाद से लड़कर जीत सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा अवसाद के लक्षण क्या हैं, आप में है कि नहीं। और इसको बच्चों की दृष्टि से भी देखिएगा, क्योंकि जमाना बदला है और इस बदलते हुए जमाने में छोटे छोटे बच्चे या युवा जन भी कहने लगे हैं, वी आर एक्सट्रीमली टेंस्ड, फीलिंग डिप्रेशन। पहला लक्षण है कि क्या आपका मन फूट फूट कर रोने को करता है बिना मतलब भी? क्या आपके शरीर में दर्द रहता है? क्या आपके सर में दर्द रहता है? क्या आपकी आंखें कमजोर होती जा रही हैं? क्या आपका शरीर थका थका सा रहने लगा है? क्या आपकी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन में कमी आ रही है? क्या आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो रही है? क्या आपके हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं? पेट खराब रहने लगा है? खाने का मन नहीं होता? किसी से बहुत सारी भावुक बातें करने का मन होता है? क्या आपके अंदर हीन भावना पनप रही है? या क्या छोटी सी बात से भी आप तनावग्रस्त या व्याकुल हो जाते हैं? क्या आपका कभी कभी मन होता है कि ऐसी चीज खा लें या सिगरेट, शराब या नींद की गोली ले लें जिससे कि नींद आ जाए? अगर ये सब है और इसके साथ साथ यदि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है तो आप गुजर रहे हैं उस नेगेटिविटी से, आप गुजर रहे हैं उस अवसाद से। एक व्यथा ले रहा हूं, नाम नहीं बता रहा, एक बिटिया की बात है। डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1992। जन्म स्थान है सुबह 9 बजे, बुलंदशहर। शादी में बहुत प्रॉब्लम्स है, बस समझ गए होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, शादी मंगली से ही करें तभी फलेगी, अन्यथा नहीं फलेगी। आप अपने मन से यदि शादी करेंगी तो वह बिल्कुल नहीं फलेगी, उसमें निश्चित रूप से डिवोर्स हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, सूर्य को जल देना शुरू कीजिए और एक तांबे का कड़ा रविवार को अपने हाथ में धारण कर लीजिए और पिताजी से कहिए ये कड़ा वह ला के दे। अब तनाव और अवसाद की बहुत सारी बातें करूंगा। युवजन खास तौर से इसे सुन लेना बच्चों प्लीज, क्योंकि आपकी जिंदगी में अभी बहुत चुनौतियां हैं और अब तक हम जान चुके हैं शास्त्र का अर्थ क्या होता है। हर पुस्तक को शास्त्र नहीं कहा जा सकता। साथ ही साथ हमने ये जाना है कौन से ग्रह किस प्रकार का अवसाद उत्पन्न कर सकते हैं, किस कारण से अवसाद उत्पन्न कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने ये लक्षण भी जाने हैं कि अवसाद के ग्रसित व्यक्ति के लक्षण क्या क्या होते हैं। अब आगे की बात करते हैं। सूर्य की कमजोरी एक खास किस्म का अवसाद उत्पन्न करती है और यह अवसाद होता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, SAD। ये सूर्य की कमजोरी की वजह से होता है। जब भी सूर्य कम दिखेगा या कई दिनों तक लगातार बारिश होती चली जाएगी या आपको ऐसे बंद कमरे में या बंद जगह में रहना होगा जहां सूर्य की रोशनी की कमी होगी, तो व्यवहार बदलना शुरू हो जाएगा। सूर्य चुस्त रहने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए सूर्य को भगवान की संज्ञा दी गई है। सूर्य कोई व्यक्ति नहीं है, उसको भगवान की संज्ञा मिली है क्योंकि वो हमारे जीवन को चलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब शाम परेशान हुए और बीमार हुए तो सूर्य थेरेपी बताई थी और उसको नियमित करने से अवसाद ठीक होता है। सूर्य के सामने थोड़ी देर खड़े होकर आप कोई यज्ञ जप आदि करना शुरू कर दीजिए और आपके अंदर जोश हो जाने लग जाएगा। ऐसी चंद्रमा है, चंद्रमा यदि कमजोर है तो मन बेहद कमजोर होगा, शिथिल होगा।
हमेशा एक अनजाना सा भय बना रहता है उस व्यक्ति के जो कमजोर चंद्रमा वाला होता है, इसलिए वह अपने जीवन का आनंद न उठाता है न किसी को उठाने देता है। कमजोर चंद्रमा वाले व्यक्ति को रिश्तों के प्रति एक विशेष असुरक्षा होती है, जिसके कारण वो हमेशा डरा डरा रहता है। चाहे वो उसके व्यक्तिगत रिश्ते हों, चाहे उसके वो प्रोफेशनल रिश्ते हों, वह हर रिश्ते को डर से निभाएगा, इसलिए और गलतियां करेगा। चंद्रमा यदि कमजोर होता है तो व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में इतना ऑब्सेसिव हो जाता है जिसकी हद नहीं है, उसकी वजह से बहुत परेशान होता है। वो दूसरे के खाने पीने सोने उठने तक पर अधिकार जमाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि आप आवश्यकता से अधिक प्यार करेंगे, आवश्यकता से अधिक केयर करने शुरू करेंगे तो उसमें भी घुटन होने लगेगी। कुछ माँओं में, पत्नियों में, पतियों में या फ्रेंड्स में या प्रेमियों में ये बड़ी समस्या होती है और इसकी वजह से उनके रिश्ते टूट जाते हैं। एक्सेसिव पोजेसिव नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अधिकारवादी नहीं होना चाहिए, दूसरे के अस्तित्व को हवा आने दीजिए। ऐसे लोगों को हमेशा ये डर रहता है कि जिससे हम प्यार करते हैं, चाहे हमारा बच्चा हो या घर का कोई व्यक्ति हो, मित्र हो, वो किसी और से प्यार तो नहीं करने लगेगा, हमें छोड़ तो नहीं देगा, बुढ़ापे में हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा। और यही विचार हर वक्त दिमाग में चलता चला जाता है और व्यक्ति तनावग्रस्त होता चला जाता है, सुरक्षा उसे घेर लेती है, नकारात्मकता उसके अंदर उत्पन्न होती है और उसका दिमाग शनै शनै ऐसे हार्मोन्स का एक्सक्रीशन शुरू कर देता है कि वो व्यक्ति का दिमाग अवसाद की ओर, डिप्रेशन की ओर जाएगा। ना खुद आनंद उठाएंगे, ना किसी और को आनंद उठाने देंगे। ऐसे लोग बहुत डिमांडिंग होते हैं, हर वक्त डिमांड करते रहते हैं। जब जब उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो वह तनाव में आने लगेंगे, फिर धीरे धीरे खतरनाक होते चले जाएंगे, लड़ेंगे। स्लीप डिसऑर्डर यानी सोने में भी दिक्कत ऐसे लोगों को आने लगेगी। क्यों? हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार का तनाव आपके अंदर हार्मोन्स को डिसऑर्डर कर देता है। इसकी वजह से शरीर में अकड़न होगी, कभी रक्तचाप आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण शुगर तक की बीमारी हो जाती है। यकीन करिए आप, चिकित्सक इस बात से सहमत हैं और वो हमेशा कहते भी हैं, इतना तनाव, इतना अवसाद मत कीजिए। तो यह है कमजोर चंद्रमा, किस हद तक आपको कमजोर कर सकता है। और इस प्रकार के अवसाद को डिस्थेनिया कहते हैं। इस अवसाद की अवधि 2-2.5 वर्ष से अधिक समय की हो जाती है, लेकिन इसके लक्षण कम गंभीर होते हैं तो व्यक्ति सोचता नहीं है, वो सोचता है मेरी आदत है ऐसी। बाकी लोग भी ये सोचते हैं आदत है ऐसी। और भारत में अगर किसी को कहें कि आपको मानसिक समस्या है तो दम लड़ने मरने पर उतारू हो जाता है, मैं पागल हूं क्या, वो बुरा मान जाता है, वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाता, जबकि ये गलत है। अब कहते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति लंगड़ा के चल रहा है तो कहते हैं ना कि आपको आपकी हड्डियों में समस्या है। तो ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति में ये सारी चीज़ें आती हैं तो कह दीजिए आपके मन में समस्या है, डॉक्टर से मिल लो तब भी, हड्डी के लिए प्रॉब्लम होगी मिलोगे तब भी, ऐसे ही कर लो आप। लेकिन नहीं समझते ऐसे लोग ऐसी बात, इसलिए उनका जो कामकाज होता है वह सामान्य रूप से नहीं चल पाता। वो अस्वस्थ महसूस करते हैं खुद को, होते नहीं। बड़े टेस्ट भी कराएंगे, जबरदस्ती जा के टेस्ट कराएंगे। अरे उन्हें वही डॉक्टर पसंद आएगा जो उनमें 4 बीमारियां निकाल देगा। जो डॉक्टर कहेगा अब तो फिट है तो कह देंगे इसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, बेकार है, मेरे में तो ये कमी है, ये कमी है, ये कमी। दरअसल कोई कमी नहीं है, ये एक प्रकार का मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है जो आप महसूस सीधे से नहीं कर पाते लेकिन लक्षणों में कर रहे हैं। इसे समझिए और इसे खत्म किया जा सकता है, ये मैं जानता हूं, उपाय मैं अभी बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता देता हूं। मेष राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। आपको घर परिवार का सुख मिलेगा, आपको मित्रता का सुख मिलेगा, अच्छी पार्टनरशिप भी आपकी हो सकती है, लेकिन कुछ सावधानी की आवश्यकता है। इस दिन शॉर्टकट से नुकसान होगा, इसलिए आप किसी भी शॉर्टकट को ना माने। किसी की ऐसी सलाह कि कोई शॉर्टकट से काम बन जाएगा, बिल्कुल रिजेक्ट कर दे, खारिज कर दे। उपाय क्या करेंगे? इस दिन आप हल्दी का दान दीजिए, अपने काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे।
वृषभ राशि, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। पेट का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। यदि आपको सरी आंखों की कोई दिक्कत रहती है तो उसका भी आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। लेकिन धन का नुकसान होते होते बच जाएगा आपका। सावधानी, इस दिन सोच समझ कर कहीं धन खर्च करें। किसी से कोई बड़ा वायदा मत करिएगा। और इस दिन मित्रों को जोड़ने की कोशिश करें। और घर गृहस्थी में तनाव हो सकता है, उसे बचाने के लिए धैर्य रखें। उपाय क्या करेंगे? मसाले का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर है। आपको हो सकता है कोई रोग चल रहा हो, वो रोग इस दिन पकड़ में आ सकता है। कोई दुश्मन शांत हो जाएगा। यह दिन आपके लिए पढ़ाई लिखाई को लेकर भी बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के एक अच्छा वक्त है। एंजॉय कीजिए और खूब मेहनत करके सफल बनने की कोशिश कीजिए। बस कुछ सावधानी, इस दिन आपका लिवर, कमर और पैर ये कमजोरी दिखा रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। उपाय कर लीजिएगा। और उपाय क्या है? ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, ये अच्छा वक्त है। आपको कोई अच्छा दोस्त, कोई अच्छा साथी मिल सकता है। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो वो मजबूत हो सकते हैं। यह दिन माताजी से अच्छा संबंध प्राप्त करने के लिए या उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत बढ़िया है। इस दिन अच्छे मित्र भी बन सकते हैं। मकान संबंधी या रेनोवेशन संबंधी कोई कार्य भी हो सकता है। कुल मिला के अच्छा वक्त है। बस कुछ सावधानी रखिएगा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की या रक्त की कोई दिक्कत रहती है वो अपने परहेज अच्छे से करें, चिकित्सक सलाह लें। उपाय के तौर पर एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। इस दिन दूध और गुड़ का दान जरूर कर दीजिएगा। एक व्यथा लेता हूं। ये शुभम की व्यथा है। करियर और स्टडी के बारे में जानना चाहते हैं या चाहती हैं, पता नहीं। 14 मार्च 1995, 12:55 PM दिल्ली का इनका बर्थ है। तो भाई ऐसा है शुभम, आपके लिए जो मैं 2-3 बातें कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। पहली चीज़, वाणी में ज़बरदस्त दोष है जिसकी वजह से आपका करियर बाधित हो जाएगा। इसलिए सोच समझ कर बोलने की आदत डालें। दूसरी चीज़, अपने गले और दांतों का हमेशा आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो इंटरव्यू में आप बोलने जाएं और वहाँ बोल ही ना पाएँ। वैसे अप्रैल 2019 से आपका समय बहुत अच्छा शुरू होगा, तब आपकी तरक्की होगी। टेक्निकल साइड से आप धन अर्न करेंगे, टेक्निकल काम करके, तो उसी क्षेत्र में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी भाग्योदय का ये वर्ष शुरू हो चुका है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रेम संबंधों में मत उलझना, अन्यथा बहुत दिक्कत हो जाएगी। उपाय के लिए आपका मुख्य ग्रह बुध है, तो हमेशा एक हरा धागा अपनी दाहिनी कलाई में अथवा गले में ज़रूर धारण करें। और दूसरी चीज़ है, माँ दुर्गा आपकी इष्ट हैं, उनकी रोज़ाना उपासना किया कीजिए किसी भी रूप में, सब अच्छा होगा। कुछ और चीज़ें गहराई से समझिए, और मैं बारंबार कह रहा हूँ, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझिए। और बच्चों, युवाओं, बहुत गहराई से समझो, क्योंकि अगर आप कमज़ोर पड़ गए, हमारा क्या होगा। अवसाद का एक बहुत बड़ा कारण होता है मस्तिष्क की कमजोरी। ज्योतिषीय अनुसंधान कुछ मैंने ऐसे ही किए थे। मैंने ये पाया कि जिन लोगों का बुद्ध कमजोर होता है वो लोग बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्थिति के बाद उनका दिमाग काम करना बंद करने लगता है और वो डरने लगते हैं। और हम जिसे साधारणतः कहते हैं कि दिमाग सैचुरेट कर गया, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये बहुत जल्दी जल्दी होता सबके साथ है ये। लेकिन जिनका बुध कमजोर होता है उनका हर रोज होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है। यदि बुध कमजोर होता है तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में एकदम घबराना शुरू कर देगा, हिम्मत नहीं रहेगी। या राहु केतु और शनि से, या शनि राहु से प्रभावित है, बुध राहु केतु या शनि से प्रभावित है, या राहु शनि से प्रभावित है, तो भी ऐसे व्यक्ति बहुत घबराते हैं। और किस चीज से घबराते हैं? नौकरी से। चली गई तो क्या होगा, चली गई तो, यही सोच रहे नौकरी पे ढंग से काम नहीं कर पाते। व्यापार में पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा। और धन की स्टेटस मेरी कमजोर हो गई तो समाज क्या कहेगा, मेरा साडू क्या कहेगा, मेरी ननद क्या कहेगी, आदि आदि। वो इसी सारे फितूरों में इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि जो वक्त काम करने का है वो उसे गंवा देते हैं।
देखिए, आप वर्तमान में जब मजबूती से खड़े होंगे तब भविष्य को आप रौबदार बना सकते हैं। और यदि भविष्य में मेरी स्टेटस क्या रहेगी, मेरा ये फला रिश्तेदार क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, यही करते रहेंगे तो वर्तमान आपका कमजोर हो जाएगा और फिर तो सारी दुनिया को आपके खिलाफ बोलने का मौका मिल ही जाएगा। इसलिए जो आप अभी हैं उसी स्थिति में खुद को मजबूत करिए। वैसे भी यदि बहुत खराब है तो धन को लेकर, अमीर दिखावे की स्थिति, अमीरी दिखाने की स्थिति को लेकर बहुत तनाव में ऐसा व्यक्ति रहता है। गाड़ी किसी के लेके आएगा, कहेगा तो मेरी है। दिखावट बहुत होती है और हमेशा वो लोग याद रखें जो कमाते कम है, दिखावा ज्यादा का करते हैं, जिनके पास नॉलेज कम है, दिखावा बहुत है, ये लोग डिप्रेशन में बहुत जल्दी आते हैं। इसलिए सरल रहिए, सहज रहिए। कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं और बच्चों में भी बहुत आदत होती है, मेरा भाई, मेरी बहन, पड़ोसी, दोस्त, हर वक्त आप कंपैरिजन करते रहते हैं। मुझे तो इतना आता और मैं कहीं नहीं, उसे तो कुछ भी नहीं आता और वो कहीं और। अरे भाग्य को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देनी शुरू करिए। भाग्य है, क्या कर सकते हैं, मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे, यह सोच रखिए। कंपैरिजन जो लोग करेंगे वो निश्चित रूप से डिप्रेशन में आएंगे, बीमार पड़ेंगे, तय है। एक चीज कहूं, कंपैरिजन यदि सकारात्मक हो जाता है तो वो प्रेरणा बन जाता है और कंपैरिजन यदि नकारात्मक हो जाता है तो वह ईर्ष्या बन जाता है और ईर्ष्यालु व्यक्ति बीमार पड़ेगा। केतु की बात करना चाहता हूं। केतु ग्रह डर बिठाता है, असुरक्षा देता है, भावनात्मक असंतुलन देता है, व्यक्ति को आलसी बनाता है। अब क्या होता है, आपको कोई भी काम समय पर और अनुशासन से करने की आदत रहती नहीं केतु की वजह से, लेकिन अपेक्षाएं बहुत ऊंची होती हैं। इच्छा शक्ति है नहीं, मेहनत आप करते नहीं, आराम से पड़े रहते हैं, अपेक्षाएं बहुत ऊंची हैं। क्या होगा, अवसाद होगा, निश्चित रूप से अवसाद होगा। लेकिन केतु की एक बहुत बड़ी समस्या है, बुध कमजोर है, चंद्रमा कमजोर है, लोग को फिर भी आप समझा सकते हैं, लेकिन जिसका केतु खराब हो कभी स्वीकारेगा ही नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम है। वो तो ये कहेगा आपको है, आपको है। वो कभी नहीं मान के देगा कि मैं ऐसा सोचता हूं। वो तो ये कहेगा ऐसा तो सोचना ही चाहिए। कोई सलाह नहीं मानने की वजह से कोई बुजुर्ग, कोई शिक्षक, कोई गुरु इनकी मदद नहीं कर सकता। और मैं कभी कभी तो कह भी देता हूं, बुजुर्गों से भी, शिक्षकों से भी और गुरुओं से भी, ऐसे व्यक्ति से भाग लो भैया दूर, नहीं तो तुम्हारा अपना अध्यात्म और सुख चैन जाएगा, क्योंकि ये सलाह नहीं मानेंगे। अब ध्यान से सुनिए, तनाव से लड़ाई के 3 हथियार हैं, योग, ज्योतिष और आयुर्वेद। इन तीनों हथियारों को एक साथ चलाना पड़ेगा, अन्यथा आराम नहीं आएगा। तनाव मुक्ति के लिए आवश्यक है मन और आत्मबल, या कहिए तो माइंड और ब्रेन और बॉडी का समन्वय, इनका मजबूत होना, जिससे तनाव और दबाव को आप झेल सकें और ये हमारी जिंदगी को तहस नहस ना कर सके। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि कहीं भी एंड ऑफ अ पोजीशन इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये हमेशा याद रखना। मैंने अपनी जिंदगी से सीखा, आप तक पहुंचा रहा हूं कि हो सकता है कि स्थिति खत्म हो गई हो, लेकिन उससे दुनिया खत्म हो गई हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए हमेशा विश्वास रखिए ईश्वर पर कि एक खिड़की दरवाजा बंद हुआ है तो दूसरा जरूर खुलेगा। दुनिया खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ है करने को। एक स्थिति थी, ठीक है, वो खत्म हो गई। कोई भी बड़ी घटना या दुर्घटना आपके वर्तमान को समाप्त तो कर सकती है, लेकिन भविष्य को समाप्त तो नहीं कर सकती। बस भविष्य में करना क्या, उसे पहचानिए, आंसू पोंछिए और उस पर चल दीजिए, सफल हो जाएंगे। एक और चीज है, यदि आप स्वयं में कमजोरी या डिप्रेशन महसूस करते हैं तो सेब जरूर खाइए, और वो भी कैसा, सूखा वाला नहीं, हल्का जिसमें रस हो, क्योंकि सेब में विटामिन बी होता है, सेब में फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, जो आपके मनोबल को मजबूत करता है। विटामिन बी की मात्रा अधिक होने के कारण काजू खाना भी अवसाद को दूर करने में सहायता कर सकता है, और इसे किशमिश के साथ खाएं। किशमिश
पानी में डालकर लेने से 20 किशोर प्रतिदिन लेने से आपके दिमाग को ताकत आती है। दिमाग जितना मजबूत होगा अवसाद उतना कम महसूस करेंगे। हरी इलायची सिद्ध करना मैंने आपको कई बार सिखाया है, वो खाइए, अवसाद छू नहीं सकता आपको। और फिर मुस्कुराना सीखिए। परिस्थितियों से हारना नहीं है, जूझना है और जूझना पड़ेगा। सुख किसी की जिंदगी में कभी भी पूर्णता से नहीं आया इस धरती पर, जो भी रहा, चाहे वो भगवान जी क्यों ना हो। इसलिए हमेशा जिंदगी जीने की तमन्ना रखिए, बेहतर कुछ करेंगे तमन्ना रखिए और मेहनत करते रहिए। 40 वर्ष के उपरांत यदि अवसाद महसूस करने लगे हैं आप, तो शरीर में कैल्शियम और रसायनों की कमी की जांच जरूर करा लें, हार्मोन्स की जांच जरूर करा लें। एक और चीज बता रहा हूं, यद्यपि ये बड़े किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कुछ बातें हैं तो किसी से कहना सीखिए। हालांकि ऐसा बहुत मुश्किल मिलता है, लेकिन अपने गुरु से, मित्र से, या आपका कोई ऐसा खास रिश्ता हो, उससे अपने मन की बात कहिए। मिनट भर में कहिए, चाहे 1 घंटे में कहिए, लेकिन कहिए। कभी कभी ज्यादा कहेंगे तो भाग जाएगा कि उस पर समय कहाँ है, लेकिन कह देने से बहुत सारी घुटन खत्म होती है और हो सकता है अच्छी सलाह मिल जाए। अगर आप अपने इष्ट की साधना करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, उस पूजा को सामान्य से ज्यादा करिए, साधना में उसे तब्दील कर दीजिए। तनाव छू नहीं सकता आपको। अपने इष्ट का ध्यान करना शुरू कर दीजिए, अवसाद भाग जाएगा ध्यान करने से। मैं दावे से कह रहा हूं, बिना दवा आप ठीक होंगे, क्योंकि इष्ट के हम वो तत्व हैं, वो अगर मजबूत हो गए तो हम मजबूत हो गए। हमारे भीतर हमारा ब्रह्म बैठा है, हमारा भगवान बैठा है, वो मजबूत कर लिया तो हमारा हृदय स्थान मजबूत हो जाएगा और फिर तनाव हम पर हावी नहीं हो सकता। ऐसा समझ लीजिए कि इष्ट हमारा मास्टर हार्मोन है, या इष्ट ये हमारा अमृत है। इसके लिए आपको ध्यान करना होगा। ध्यान करते करते आप बहुत सारी बाधाओं से लड़ने के लिए अद्भुत रूप से तैयार हो जाते हैं और इससे से आपका कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन, नेफ्रिन ये सब ठीक होने लगते हैं। आप अवसाद को तो ऐसे बुहारते झाड़ू से और एकदम मस्त मलंग और आत्मबल और ओज से परिपूर्ण व्यक्ति की तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं। फिर चलिए अब हम जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। सिंह राशि, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय का सदुपयोग करने से आपको बहुत सारे लाभ होंगे। किसी व्यक्ति से आपको मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, बस कुछ सावधानी रखनी होगी। इस दिन क्रोध मत कीजिएगा और आप सुपाच्य भोजन ही कीजिएगा, अन्यथा परेशानी होगी। उपाय क्या करेंगे? तांबे के बर्तन से सूर्य को जल दीजिए, ओम घड़ी सूर्याय नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, ये समय आपके लिए थोड़ा कम अनुकूल है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। एक छोटी सी सावधानी जरूर रखिएगा। धन संबंधी मामलों में बिना सलाह के काम करने से नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? सब्जी का दान करें, वो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, ये वक्त आपके लिए धीरे धीरे बेहतर होगा, इसलिए धैर्य मत खोइएगा। कुछ आलस्य की वजह से, सर की या आंखों की या गले की समस्या की वजह से आप थोड़ी परेशानी महसूस कर सकते हैं। अपने कमर का ध्यान रखें, अचानक झटके से इस दिन सामान मत उठाइएगा। सावधानी, इस दिन बहुत सोच समझ कर बोलिएगा, क्योंकि आपके बोलने पर आज के दिन की सफलता या असफलता निर्भर करती है। उपाय क्या करेंगे? चीनी का दान कीजिए, किसी गरीब बच्ची को नहीं मिल पा रही तो टॉफी का दान कर दीजिए, वो जी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है। इस समय का सदुपयोग करने से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, दौड़ भाग जरूर बहुत ज्यादा रहने वाली है, लेकिन फिर भी आपके काम बनेंगे, आपका लाभ बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सावधानी रखनी होगी। इस दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा कमजोर दिख रहा है और घर के बुजुर्गों की ओर से चिंता रह सकती है। उपाय क्या करेंगे? अंग अंगारकाय नमः, अंग अंगारकाय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटे, सब ठीक करेंगे। अवसाद की बात चल रही है और ये बात इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार हर छठा भारतीय बच्चा या युवा या किशोर वो कहीं ना कहीं अवसाद से ग्रसित हो रहा है। धीरे धीरे ये दिमाग को कमज़ोर करता है, इसलिए बच्चों टेक केयर। लेकिन ये तय है
कि यदि जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो आपने अपनी ज़िंदगी में उतारी तो इससे परेशानी नहीं होगी। और अब हम करते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की बात। धनु राशि, ये समय आपके लिए थोड़ा सा कम अनुकूल लग रहा है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिजल्ट कोई नहीं आएगा और हल्का फुल्का कहीं समय या धन का नुकसान भी हो सकता है। इस दिन अपने पेट का ज़रा ख्याल रखें और अपने रिश्तों को वक्त दें, नहीं तो समस्या हो सकती है। सावधानी, किसी की बात पर आंख मूंद कर विश्वास करके पैसा मत खर्च कर दीजिएगा। और अगर आप कहीं दोस्तों के साथ घूमने फिरने मस्ती करने जा रहे हैं तो आज अवॉइड कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? गुड़ गोमाता को खिलाइए और ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप करिए, अपने काम पर जुटिए। मकर राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कहीं रुका हुआ धन या रुकी हुई फाइल, उससे आपको लाभ हो सकता है। इस दिन को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। विद्यार्थी वर्ग, यदि आपको पढ़ने लिखने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो इस दिन समझने की कोशिश करने से आपको लाभ होगा। सावधानी, इस दिन भाषा पर ध्यान रखें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी की गवाही ना दें, किसी के लिए झूठ ना बोलें। बाकी तो सब ठीक होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, बस ये उपाय कर लीजिएगा। और इस दिन का उपाय है शम शनिश्चराय नमः का जप करें, अपने काम पर जुटें। कुंभ राशि, इस दिन थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा सर, आंख और पिता का। बाकी सब ठीक है, इसी कोई चिंता की बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस दिन गलत निर्णय आप ले सकते हैं, उससे बचने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। सावधानी, इस दिन किसी के कहे अनुसार निर्णय ना लेकर अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा और साथ ही साथ अपने घर वालों से सलाह मशवरा करके ही फिर निर्णय लीजिएगा। लेकिन रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यह दिन बहुत अच्छा है। उपाय, इस दिन यदि संभव हो सके सफ़ेद रंग का धागा अपनी दाहिनी कलाई में घर के किसी बुजुर्ग से बनवाएं, फिर अपने काम पर जुट जाएं। अगर ये संभव नहीं है तो दूध का दान कर दीजिएगा, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, इस दिन जल्दबाजी में कोई कार्य कर सकते हैं, खासतौर से रिश्तों के मामले में कहीं कोई जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है, ध्यान रखिएगा। वैसे एक बात कहूं, रिश्तों की वजह से आपका समय या स्वास्थ्य ज़ाया ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। मेहनत से पढ़ने का और किसी अचीवमेंट को करने का दिन है ये, इसीलिए जम के अपनी मेहनत कीजिए। नौकरी पेशा लोग हों या व्यापारी लोग हों, अच्छा है ये दिन, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी ला सकता है। इसीलिए मस्त रहिए, मलंग रहिए, काम पर फोकस रखिए, कुछ सावधानी बरतिए। और वो ये है, जिस कार्य का जो वक्त आपने तय किया है, उस तय किए गए वक्त पर ही वो कार्य कीजिएगा। अनुशासन चाहिए इस दिन। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए 8 वर्ष से छोटी बच्चियों को कुछ भोजन जरूर दीजिएगा सेवा भाव से। बाकी रुके हुए कार्य आपके प्रभु जी जरूर बनाएंगे। और अब वो विचार जो आपका दिन बना देगा। मैं स्वामी विवेकानंद जी का एक विचार आपको दे रहा हूं, सुनिए। यह आपका सारा अवसाद खत्म कर देगा, उनकी वाणी आपका अवसाद खत्म कर देगी। वो कहते हैं, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड until you believe in yourself। जो व्यक्ति स्वयं में विश्वास नहीं करता, वो ईश्वर में भी विश्वास नहीं कर सकता। ये वेदांत का सिद्धांत है कि अहम ब्रह्मास्मि, और जिसका स्वयं में विश्वास नहीं, उसका ब्रह्म में भी विश्वास नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म में या इष्ट में या अपने प्रभु में विश्वास करने से पहले स्वयं में विश्वास उत्पन्न करो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु ने ही तो तुमको बनाया है। सबसे पहले उनकी बात, जिनका है आज जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं। जो गति आपने 2017 जुलाई के बाद पकड़ी है, वह बढ़ेगी। रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। रिश्तों संबंधी कार्य, घर संबंधी कार्य, नौकरी संबंधी कार्य, अध्ययन संबंधी कार्य बढ़ेंगे। बेहतर होगी स्थिति आपकी। अच्छे महीने कब हैं? आपकी स्थिति जो बेहतर होगी वो अप्रैल में, उसके बाद मई में, उसके बाद जुलाई अगस्त में, फिर नवंबर और
जनवरी 2019 में। ये वो महीने हैं जिसमें किए गए कार्यों के बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। जम के अपनी मेहनत करना और कुछ सावधानी रखना। सावधानी ये है, आप कुछ रिश्तों में भावावेशवश उलझ सकते हैं, बस यही गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी चीज, यदि आपको रक्त संबंधी या कफ संबंधी कोई दिक्कत रहती है तो अपना ख्याल रखिएगा। परेशानी महसूस होने पर चिकित्सक सलाह तुरंत लीजिएगा, अन्यथा उसकी वजह से आपका कार्य अटक सकता है। उपाय क्या करेंगे? चांदी के गिलास में जल पीना शुरू कीजिए और रोजाना आप 10 पत्ते तुलसी जी के पीस कर उसमें जल मिलाकर खाली पेट पी लिया कीजिए, बढ़िया होगा। और रोजाना थोड़ी देर माँ के पास जरूर बैठ जाएं या माँ समान किसी स्त्री के पास जरूर बैठ जाएं, उनकी सेवा भी करें। बढ़िया समय, ऑल द बेस्ट। मेरी बात आप मानते हो, मुझे पता है, मुझे सही पता है क्या? चलता हूं, अवसाद से कभी ग्रसित मत होना, हमेशा याद रखना, एंड ऑफ ए पोजीशन इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। एक चीज समाप्त हो सकती है लेकिन दुनिया नहीं, बहुत कुछ है परेशानियों के परे भी। उसे जरा झांक कर देखने की कोशिश कीजिए, अपने इष्ट पर विश्वास रखिए। चलो, राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।